नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आ गए हैं महाभारत का एक नया एपिसोड का रिएक्शन वीडियो लेकर। दोस्तों आज है महाभारत का एपिसोड 19 का रिएक्शन वीडियो। चले आए हमारे साथ ले रही है। मुझे जाने दो पिताश्री। कहा ना रुको। पिताश्री मुझे स्वागत करने जाना है। मूर्ख हो तुम। किसने कहा इस प्रकार स्वागत करने को? क्यों? आपको ये दृश्य सुंदर नहीं लगा? छोटा प्रसन्न करना चाहता था। प्रसन्न करना चाहते थे? महाराज के साथ स्पर्धा करके महाराज को प्रसन्न करना चाहते थे? तुम किसी भी क्षत्रिय से ज्यादा निपुण हो धनुर्विद्या में। ये जानकर महाराज प्रसन्न होंगे या क्रोधित होंगे? कितनी बार समझाया है तुम्हें? सूत पुत्र सारथी बना रहे उसी में लाभ है। पुत्र, महाराज तुम्हारी कला से नहीं तुम्हारे समर्पण से प्रसन्न होंगे पुत्र। नहीं पिताश्री, हमारे महाराज ऐसे नहीं हैं। और महारानी जी का मुख देखिए, कितना स्नेह है इनके मुख पर। बिल्कुल राधा माँ की तरह। हमें जाने दीजिए पिताश्री। नहीं कर्ण नहीं। ये देखिए सम्राट, वनवासी समुदाय आया। कदाचित इन्होंने ही आपका स्वागत किया। उनको लगा कि वनवासी समुदाय के लोग इन्होंने वो फूलों से तीर से संबोधित किया हम लोगों को। उनको पता नहीं चला। उनके साथ मुलाकात नहीं हुआ कुंती का। 3 4 बाधाएं तो आती ही रहती है संजय। बाधाओं को पार करने का उपाय जो जानता है वह कभी हार। शकुनी पासे खेल रहा है धृतराष्ट्र के साथ। पार नहीं की जा सकती शकुनी। भाग्य के बंधन होते हैं वो। यथार्थ महाराज, बिल्कुल सत्य कहा आपने। कुछ बाधाएं भाग्य का बंधन बन जाती। संजय, अब ये बताओ, ये जो बाधा तुम्हारे समक्ष खड़ी है इसे कैसे तोड़ोगे? यदि पासे में 6 का अंक मिल जाए तो टूट सकती है। अर्थात पासे तुम्हारे भाग्य का बंधन खोल सकते। पासों से मित्रता करनी पड़ती है संजय, मित्रता। मैं यहाँ चौसर की बात नहीं, जीवन की बात कर रहा हूं। जीवन मैं भी जीवन की ही बात कर रहा हूं महाराज। हमारे मस्तिष्क में होते, प्यादे भी होते, 2 पैरों पर चलते, हमारे आसपास घूमते हैं, किंतु हम उन्हें मनुष्य समझने की भूल करते हैं महाराज। तुम किसकी बात कर रहे हो शकुनी? कुमार पांडु की। वे भाइयों में शत्रुता सृष्टि करेगा। करके लौटे, उनका सत्कार करने को मैं सही पास से चलना कहूंगा। जीजी, गांधारी नहीं आई अभी? सुगदा कह रही थी कि धृतराष्ट्र की इच्छा नहीं कि गांधारी नवयुगल का स्वागत करे। परंतु नववधु का स्वागत तो गांधारी को ही करना होगा जीजी। अंबालिका, गांधारी का स्वागत भी राजगुरु की पत्नी ने ही किया था। वह तो परिवार में कोई अन्य सौभाग्यवती स्त्री नहीं थी इसलिए। परंतु परिवार में सौभाग्यवती हो
और किसी और से स्वागत आरती करवाई जाए, ये तो अपशगुन होगा ना राजमाता। अंबिका किसके पत्नी? अंबिका अंबालिका दोनों तो बहन है। हाँ, दोनों बहन है। ये तो धृतराष्ट्र और पांडु का माता है। चित्रवीर जो था शराबी, इसका पत्नी है दोनों। प्रणिपात भाभी श्री। प्रणिपात प्रणिपात। हस्तिनापुर की साम्राज्ञी का स्वागत करती हूँ। भाभी श्री, मेरी पत्नी आपके चरण स्पर्श करना चाहती है, उसे आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दूं कुंती? सौभाग्य, संतान, आयुष्य और कल्याण, चारों आशीष तो तुम्हें मिल ही चुके हैं। प्रपंच क्यों जीतता है महाराज? प्रपंच एक क्षत्रिय युद्ध करता है शकुनी, प्रपंच नहीं। युद्ध युद्ध। प्रपंच भी तो युद्ध ही होता है महाराज, बुद्धि से खेला गया युद्ध। प्रपंच को बुरा मत मानिए महाराज, जिन्हें हमारे कार्य से हानि पहुंचती है वे उसे प्रपंच कहते। अंदर भी मन के अच्छे थे, पर शुक्र के चाल में सब बिगड़ गया। अवसर पर कुमार पांडु ने सही पासे फेंककर हमें हराया। मेरे हृदय में भी महाराज पांडु के प्रति केवल घृणा है, घृणा। किंतु अब अपने मन को शांत करके, क्रोध को दूर भगा के हमें एक नया खेल बिछाना है और कुमार पांडु को हराना है। राष्ट्र के मन में पांडु के प्रति खराब मनोदृष्टि थी। ये महाराज पांडु पधारिए। प्रणिपात। प्रणिपात कुमार। विद्वान प्रणिपात। बधाई हो महाराज, स्वयंवर में आप विजयी हुए ये सुनकर बहनोईशी ने कहा मुझसे कि मेरा पांडु कभी हार ही नहीं सकता। प्रणिपात ज्येष्ठ। इधर मैं और कुंती आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे थे ज्येष्ठ। और बहनोई श्री आ नहीं पाए, इसमें मेरा दोष। ये तो कह रहे थे मेरा पांडु आ गया होगा, मेरा पांडु आ गया होगा, किंतु मैंने ही कहा बस अंतिम एक खेल शुरू करते फिर चलते। मैंने भी सुना है कि आपको इन पासों से बहुत प्रेम है कुमार। प्रेम? दुष्ट था। मेरी दो पत्नियां ही समझ लीजिए महाराज। हाँ, सुनने में मजा आया। कारी पत्नी। यदि लाभ के लिए किसी से असत्य कहा जाए तो वह छल होता है, किंतु हानि से बचने के लिए यदि सत्य को छुपाया जाए तो वह छल नहीं होता कुमारी। और जब तक यह सूत्र आपके हाथ में बंधा है तब तक आप अपने पति से अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। छल पर जीवन नहीं उभारूंगी मैं। आर्य को अपने अतीत के बारे में अवश्य बताऊंगी। कुंती भोज से हस्तिनापुर की यात्रा में साहस ही नहीं कर पाई उन्हें बताने का। एकांत भी प्राप्त नहीं हुई, परंतु आज आर्य के आते ही सबसे पहले मैं उन्हें
के बारे में ही बताऊंगी। स्वामी, कर्ण के धनु विद्या का प्रयोग देखकर सम्राट और सम्राज्ञी कितने प्रभावित हुए थे ना? हाँ, प्रभावित हुए थे, किंतु उन्हें जब ये ज्ञात होता कि राधे 21 का पुत्र है तो यही प्रभाव दुर्भाव में परिवर्तित हो जाता। राधा, तुम्हें तो पता है राधा कि सूतों को रथ चलाने का अधिकार है, बाण चलाने का नहीं। पर क्यों पिताश्री? आप ही तो कहते हैं कि उत्तम प्रकार से किए जाने वाले कार्य को सदा सम्मान प्राप्त होता है। विवाद मत करो कर्ण। मनुष्य जब अपने कार्य उत्तम प्रकार से करता है तब उसे सम्मान प्राप्त होता है। किसी और के कार्य को करने से सम्मान नहीं, प्रतिस्पर्धा प्राप्त होती है। स्वामी, सम्राट इसे अपना स्पर्धक मानेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना आप? और सम्राट नहीं, राष्ट्र और नगर के क्षत्रिय इसे प्रतिस्पर्धा समझेंगे। ना केवल हमारा अपितु सारे सूतों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। मुझे तो लगता है महाराज प्रसन्न होकर हमें पारितोषिक देंगे। और आप ही तो कहते हैं पिताश्री कि इस समाज में जो भी उत्तम है और वो उसका रक्षण करते हैं वही सच्चा राजा कहलाता है। तुम अब भी विवाद कर रहे हो कर्ण। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे परिवार की सुरक्षा का प्रश्न है, ना केवल हमारे परिवार की अभी तो पूरे समाज की सुरक्षा का प्रश्न है। फिर भी तुम अपनी कला की प्रदर्शन करने की हट कर रहे हो। ठीक है, अवश्य करो। ये लो बाण, समग्र विश्व को ये ज्ञात हो जाने दो कि क्षत्रियों को पराजित करने वाला सूत जन्मा है हस्तिनापुर में। तुम्हारी माँ और मेरा जो होगा सो होगा, भुगत लेंगे हम। उठाओ धनुष बाण, उठाओ। उसका पिताश्री समझा रहे हैं कि तुम शुद्ध पुत्र हो, धनुष विद्या मत करो। धनुष लेके निकल कर आता है, गुस्से में है बहुत। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक ही था। हमने आज के एपिसोड में देखा कि धृतराष्ट्र के साथ मिलकर शकुनी प्रपंच कर रहा है। धृतराष्ट्र के मन में पांडु के प्रति ईर्ष्या का भाव वो दे रहा है, भाइयों में विरोध सृष्टि करने के लिए। उधर कुंती सोच रही है कि उसके जीवन का जो राज है उसके पति को यानी पांडु को मालूम होना चाहिए, वो ये सोच रही है। और दूसरी तरफ है कि कर्ण के पिताजी कर्ण को समझा रहे हैं, तुम धनुर्विद्या का प्रदर्शन सबके सामने मत करो, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं है, सूत पुत्र है और क्षत्रियों के बीच में वो लोग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। और क्षत्रियों को लगेगा कि सूतपुत्र हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो उनके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। और कर्ण गुस्से में आकर धनुष और बाण लेकर वो नदी में बहाने के लिए जाता है। तो अगले में क्या होता है इसके लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड तक इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए। और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के लिए।